हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 5। बच्चों चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है बच्चों, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके पिछले क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करवा दिए थे। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, वो 7 क्वेश्चन है बच्चों कि योग संक्रिया द्वारा बिना योगफल ज्ञात कीजिए। कि हमें बिना योगफल के ज्ञात करना है बच्चों ये क्वेश्चन। तो बच्चों 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि एक कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, n²। n², जहाँ पर n क्या है बच्चों, संख्या। तो बच्चों यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, n का मान रख देंगे 5। 5 का वर्ग यानी कि कितना आ गया हमारा बच्चों आंसर आ गया हमारा 25। यानी कि हमने बिना योग के हमने विषम संख्याओं का योग पता कर लिया। कितना आया बच्चों, 25। दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार बच्चों, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो बच्चों हमें पता है क्या है सूत्र, कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है बच्चों, कितना होता है, n²। यहाँ पर n का मान संख्या, यानी कितनी संख्या बच्चों देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n का मान कितना है बच्चों, 10। और 10 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 100। यानी कि जो संख्या दी गई है इनका योग कितना निकल के आ गया बच्चों, 100। इसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, n²। यहाँ पर n का मान कितना है बच्चों, n यानी कितनी संख्या है, तो वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 का वर्ग कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना बच्चों, 144। यहाँ पर जो संख्या दी है उनका योग कितना है बच्चों, 144। अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर बच्चों। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो बच्चों 49 यानी कि बच्चों किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग बच्चों, तो 7 हमें विषम संख्याएं लिखनी है। तो 1 + 3 + 7 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो बच्चों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, 49। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 8 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें लिखना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि 121 कितने का वर्ग होता है बच्चों, 121 होता है बच्चों 11 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर n का मान कितना है, तो बच्चों यहाँ पर n का मान कितना है, 11। तो हमें क्या कितनी संख्याएं लिखनी है बच्चों, 11 संख्याएं लिखनी है। तो बच्चों हम लिखेंगे 1 तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। बच्चों कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बच्चों हमारी ये क्या निकल के आई, विषम संख्याओं का योग। जब भी आप योग करेंगे तो कितना आएगा आंसर बच्चों, 121। अब आते हैं हम बच्चों 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो बच्चों हमें 12 और 13 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं हैं उनको निकालना है। तो बच्चों हमारा सूत्र होता है कि n² और n+1² के बीच की वर्ग संख्याएं
संख्याएं। सूत्र होता है बच्चों 2n, जहाँ पर बच्चों n का मान कितना है बच्चों 12, यानी कि कितना होगा आंसर बच्चों 2 गुणे 12 इक्वल टू 24। तो 24 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर, यानी 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हैं बच्चों 24 संख्याएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखिए बच्चों 25 और 26 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर n का मान कितना है बच्चों, n का मान हम छोटी संख्या लेंगे 25, यानी बच्चों कितना 2n। तो n का मान कितना है बच्चों 2 गुणे 25, यानी कि कितनी है बच्चों 25 और 26 के बीच में 50 वर्ग संख्याएं हैंगी। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, 99 और 100 के बीच में हम वर्ग संख्या निकालनी है। तो बच्चों हमारा सूत्र होता है कितना 2n। तो n बराबर कितना है बच्चों 99। हम पहली संख्या लेंगे, n का मान कितना होगा 99, और n + 1 कर देंगे तो बन जाता है बच्चों 100। तो 2 गुणे 99, यानी कि बच्चों कितना आंसर आएगा हमारा 198। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।